राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गीता का 9वां अध्याय सुनाऊंगी। सुनो। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा था, सब गोपनीयों का विराजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे प्रताप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न्याय प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ चिंतानंद परमात्मा से ये सब जगत जल में बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में उनमें मैं स्थित हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसा जान हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होती है। कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ, कैसे कि अपनी त्रिगुण में माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश में स्वतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे क्रम में नहीं बांधते हैं। अर्जुन, मुझ अधिष्ठता के साकार से ये मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही ये संसार आवागमन रूप चक्कर में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि व्यर्था आशा, व्यर्था कर्म और व्यर्था ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसिक संभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित किए जो महात्मन है, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य में से युक्त हुए निरंतर बसते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से तार जो कुछ है सब वासुदेवी है इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक्त्व भाव से अर्थात वासुदेव देवी है इस भाव से उपासते हैं। स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई भूत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि क्रतु अर्थात स्रोत क्रम में हूँ, यज्ञ अथवा पंच महायज्ञ की समार्थ क्रम में हूँ, सर्वथा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां में हूँ, एवं मंत्र में हूँ, घर्त में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला था पिता माता और पिता में हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार था ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। हे अर्जुन, जो प्राप्त होने वाले योग्य था भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ को देने वाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य था प्रत्युपकार चाकर हित करने वाला, उत्पत्ति फल ये रूप और सबका आधार निदान अविनाशी कारण भी मैं हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमृत मृत्यु सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सह काम कर्मों को करने वाला और सोमरस को पीने वाला और पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कई वैसे काम कर्म के शरण हुए भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य एक ही भाव मेरे में स्थिति वाले पुरुषों को योगक्षेम में करता हूँ, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सैका में भगत दूसरे देवताओं को पूछते हैं, वे भी मेरे को पूछते हैं,
किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण युगों का भोता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझ अति एक स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिराते हैं अर्थात पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। वे मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजन में ये सुगमता भी है कि पत्थर, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेम भक्ति का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्थर पुष्प आदि भी मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सब धर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने पर संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभ शुभ फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, उनमें मुक्त हुआ मेरे को प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से बसते हैं वे मेरे और मैं भी उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय पुजारी भी दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर बसता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसके भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह सिंह ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्राधिक तथा पाप योनि वाला जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तू परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है, पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राज ऋषि भगतजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु ये नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भाषने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा ही अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर बजने वाला हो। मुझ शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ भूमनिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीरों के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विंगलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्व शक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुवर्धता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्चर्य रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ वह आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को प्राप्त होगा। श्री विष्णु भगवान की जय। ये 9वां अध्याय समाप्त। 9वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगी। 9वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते, पार्वती अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कहूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों को तत्वज्ञ समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट होने वाला है। ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल को वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त योगों का अनुष्ठान करने वाला, वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति में से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उसमें उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, और ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ हूँ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूरे जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा है तो एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है।
वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगनाओं के परागामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहितों के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया, 2 वस्त्र धारण किए, फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने सिर चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित को हाथ पकड़कर तंत कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक परमात्मा बहन भाइयों माताओं, ज्ञानकाली 99 में चंडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे। राजा चुपचाप ये सब कौतुक को देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकाल से भगवान गोविंद सहन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्चर्यभूत भगवान का ध्यान किया, उसमें गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूत द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप था, किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वे पूछता कौन थी, दोनों कैसे व्यवस्थित हुए, फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बताइए। ब्राह्मण का राजा चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप मैं इन दोनों को ऐसा समझता हूँ, इसमें गीता के 9वें अध्याय के अंतकाल में मेरे को माला जपता था, उसी के माध्यम है कि सारा संकट दूर हो गया। मैं नित्य गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ, उसी के सीधे प्रभाव से क्षतिग्रस्त पापियों को पार हो चुका हूँ। ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया, फिर दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। श्री विष्णु भगवान ने निरंतर